नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और आज हम लोग 1 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखो, अभी हाल ही में इन तीनों को ही कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर ये एक पार्श्व गायिका है, आप लोग अच्छी तरह इनको जानते होंगे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गाने दिए हैं और ये जो पुरस्कार है इसको गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार कहा जाता है। बाकी ये जो पुरस्कार है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है और इसमें 5 लाख रुपये, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। तो यही है इस पुरस्कार के बारे में। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो विकास खन्ना को भी हाल ही में दिया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड, जबकि डेविड एटनबरो को अभी हाल ही में दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक अभियान के बारे में। क्वेश्चन है, ग्राहक जागरूकता अभियान ये अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में और ये अभियान शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसको कि आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बाकी ये जो अभियान है इसमें बॉलीवुड के एक फेमस सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन, उनको इस अभियान से जोड़ा गया है। और अब अमिताभ बच्चन जो है लोगों को अपने खातों के बारे में ज़रूरी जानकारी के संबंध में उन्हें जागरूक करेंगे, सुरक्षित लेन देन के बारे में जागरूक करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस अभियान में। बाकी आरबीआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे बन जाते हैं, जैसे कि आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वे हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। बाकी के दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। नीति आयोग, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2015 को बनाया था, पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, जिसको कि बदल दिया गया नीति आयोग से। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके जो सीईओ हैं वे हैं अमिताभ कांत। बाकी सेबी जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देश में जब कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड इशू रहता है या फिर शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों को सेबी देखता है। तो ये तीनों ही बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन है, एनएसजी का पदभार अभी हाल ही में किसे दिया गया। देखो, अभी हाल ही में ये दिया गया है एसएस देशवाल को। और ये जो एसएस देशवाल है ये आईटीबीपी के महानिदेशक है। आईटीबीपी, जिसको कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से आप लोग जानते हैं। और पहले एनएसजी का पदभार एके सिंह संभाल रहे थे, लेकिन अब एसएस देशवाल को आईटीबीपी प्लस एनएसजी इन दोनों का ही पदभार संभालना है। और ये जो एनएसजी है ये बेसिकली आतंकवाद निरोधक बल है, जो कि अपहरण और आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं उन सब के अंजाम को विकसित करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़े स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको व्यक्तिगत सुरक्षा भी दी जाती है। ये एनएसजी, इसको कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसको आप लोग बोल सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो एके सिंह पहले एनएसजी का पदभार यही संभाल रहे थे, जबकि प्रमोद चंद्र मोदी जो है इन्हें सीबीडीटी का भी हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है। देखो, अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। अच्छा, किसके द्वारा ये दिया गया है,
तो ये यूएनडीपी, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये अवार्ड सोनू सूद को क्यों दिया गया है? तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने घर को जा रहे थे, तब इन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। उन्हें घर पहुंचने के लिए उन्हें भोजन आदि की भी सुविधा दी थी। इसके अलावा विदेश में जो भारतीय छात्र फंसे थे, उनकी भी इन्होंने काफ़ी मदद की थी। और इसके अलावा वे छोटे बच्चे जो हैं, उनको मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं भी मुहैया कराते हैं। तो इसी सब को देखते हुए यूएनडीपी ने उन्हें ये अवार्ड देने का फैसला किया और उन्हें ये अवार्ड दिया गया। और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, सोनू सूद को एसर इंडिया, जो कि पीसी का ब्रांड है, इनका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, तो आयुष्मान खुराना, इनको हाल ही में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया था। बाकी कियारा आडवाणी, इनको हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, इन सभी को अभी हाल ही में इम्पॉर्टेंट पद पर रखा गया है। और ये जो एफटीआईआई है, इसके चेयरमैन बने हैं शेखर कपूर। ये कौन है? तो ये एक फिल्म निर्माता है। और ये जो एफटीआईआई है, इसको हम लोग फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, पहले इसके चेयरमैन का पद बीपी सिंह संभाल रहे थे, और अब आप लोग देखेंगे कि शेखर कपूर इसके चेयरमैन का पद संभालेंगे। बाकी ये जो अनिल धस्माना है, इनको एनटीआरओ का हेड बनाया गया था। एनटीआरओ, जिसको कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। बाकी सीमांचला दास, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो, इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? देखो, अभी हाल ही में इसको मनाया गया है 30 सितंबर को। अच्छा, इसको क्यों मनाया जाता है? इसको बेसिकली जो भाषा पेशेवर हैं, उनके काम को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि उनका अहम योगदान होता है बहुत जगह, एक तरीके से विकास में, विश्व शांति में, सुरक्षा में, इन सभी को मजबूत करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है, जो कि सभी लोग सब तरह की भाषाएं तो नहीं समझ सकते। तो इसी को देखते हुए, इस डे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया, और 30 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है। बाकी इस साल की जो इसकी थीम रखी गई है, वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। बाकी की दोनों डेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। 9 सितंबर, इस दिन हिमालय दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 सितंबर को हम लोगों ने अंत्योदय दिवस मनाया, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, इनसे रिलेटेड जो डे हैं उन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक अभियान के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, इन तीनों ही जगह अभी हाल ही में कोई ना कोई अभियान शुरू किया गया है। और ये जो अभियान है स्वच्छता साक्षरता, इसको कर्नाटक में शुरू किया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड, जिसको कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो अभियान है, इससे अब नाबार्ड जो है कर्नाटक के 2000 गांव में स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए इस अभियान के तहत वहाँ फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा गाँव में वॉश यानी कि वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन को बढ़ावा देने की भी वहाँ कोशिश की जाएगी। अच्छा, बाकी की दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, जबकि दिल्ली में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग ये अभियान शुरू किया गया था। तो इन सभी बातों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें भी एक अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 से अभी हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया?
देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी को कुछ ही दिन पहले कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है क्रूसेडर अवार्ड, ये इकबाल सिंह चहल को दिया गया है। अच्छा, ये कौन है? तो ये एक आईएएस हैं और मुंबई में नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय नौकरशाह भी बन गए हैं। अच्छा, बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो ग्रेटा थनबर्ग जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई एक कार्यकर्ता है, इनको गुलबेरियन पुरस्कार दिया गया था अभी हाल ही में, जबकि अकितम नंबूदरी इनको 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों ही अवार्ड और इनसे रिलेटेड व्यक्ति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संपर्क रहित कनेक्शन अभियान इसे किसने शुरू किया? देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये एक तरीके से लोगों को मैसेज देता है कि जहां अभी सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग जो है भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुश हैं, तो उनकी पॉलिसी में भी इस तरह की बातें शामिल की गई हैं। बाकी के ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में आई लीड 2.0 लॉन्च किया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने एक आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। इसके अलावा एसबीआई से रिलेटेड एक और पॉइंट बन जाता है, एसबीआई ने अभी हाल ही में एक सफल ऋण उत्पाद को अभी लॉन्च किया है। याद रखिएगा इन सभी बातों के बारे में। नेक्स्ट है स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, और ओडिशा की जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने इस कार्यक्रम की घोषणा की और उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर हम राज्य के जो झुग्गी हैं उनको पूरी तरह से हटा देंगे, मतलब राज्य को झुग्गी मुक्त बनाएंगे। अब पहले चरण में लगभग 1000 झुग्गियों को इस कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा और इसमें प्रोग्रेस किया जाएगा। बाकी उड़ीसा से रिलेटेड आप और क्या पॉइंट याद रख सकते हैं? तो उड़ीसा में अभी हाल ही में एक पार्क की स्थापना की गई थी, बल्क ड्रग पार्क। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक अभ्यास नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के बालासोर से। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो असम में एक विधेयक पारित किया गया था हाल ही में, मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक, और एक स्वयं योजना को लॉन्च किया था। जबकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सोलर ट्री उसको यहाँ स्थापित किया गया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी बातों के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है माली देश के प्रधानमंत्री, अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो अभी हाल ही में वे बने हैं मोख्तर ओयने। और ये जो माली देश है ये अफ्रीका महादेश में स्थित है ये देश, और यहाँ की जो राजधानी है वो है बामाको, और करेंसी ये इस्तेमाल करता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। बाकी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं बाह नेडा। अच्छा, ये जो ऑप्शंस है मोहम्मद हुसैन, इनके बारे में हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था। इन्हें सोमालिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सोमालिया जहाँ की राजधानी है मोगादिशु, और करेंसी ये इस्तेमाल करता है सोमालियाई शिलिंग। नेक्स्ट है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी टेल्स फॉर किड्स बुक को किसने लिखा है? देखो इस बुक के जो लेखक हैं वे हैं आनंद नीलकांतन। और बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं इन दोनों की भी हाल ही में एक एक बुक पब्लिश हुई है। रोमिला थापर, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी वॉइसेस ऑफ डिसेंट, जबकि रामचंद्र गुहा की एक बुक पब्लिश हुई थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अच्छा दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उन सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना जितना ज़रूरी है रिवीजन उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये रिवीजन का सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी, इसको एमपी में स्थापित किया गया था, जबकि वहाँ एक योजना लॉन्च की गई है एमपी में, सीएम किसान कल्याण योजना। देखते हैं राजस्थान, यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $300 मिलियन का ऋण मंजूर किया है राजस्थान के लिए। गुजरात के सूरत शहर को यूनेस्को द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र में जो खुली बीड़ी सिगरेट है उस पर बैन लगाया गया है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम
स्टार्ट किया गया है स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम। यूपी में देखते हैं, यूपी में एक यू राइस पोर्टल करके एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। बाकी ये जो उड़ीसा है, यहाँ एक बाय रोड अभियान शुरू किया गया था पर्यटकों को लुभाने के लिए, और यहाँ एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है। बाकी तेलंगाना में एक केबल स्टैंड ब्रिज यहाँ बनाया गया है। फिर है एसबीआई, इसने एक संपर्क रहित कनेक्शन अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है, जबकि आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान इसको लॉन्च किया है। और एक साथी ऐप लॉन्च की गई थी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। बाकी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। केवीआईसी, इनका सलाहकार नियुक्त किया गया है सुनील सेठी को। एक आईआईसी का आजीवन ट्रस्टी गोपाल कृष्णन गांधी को नियुक्त किया गया है। और बीसीसीआई में महिला चयन समिति की प्रमुख बनी है नीतू डेविड, जबकि ट्राई, जिसको कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका हेड बनाया गया है पीडी वघेला को। और नेशनल चिकित्सा आयोग, इसके हेड बनाए गए हैं सुरेश चंद्र। और माली के नए पीएम नियुक्त हुए हैं मोख्तर ओयने। एनएसजी, जिसको कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है, इसका हेड बनाया गया है एसएस देशवाल को। और एफटीआईआई यानी कि फिल्म एंड टीवी काउंसिल, इसका हेड बनाया गया है शेखर कपूर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। बाकी बुक देख लेते हैं। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, इसको लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। और एक बुक है द वेरी एक्सट्रीमली, काफ़ी लंबा नाम है इसका, आप लोग देख लीजिएगा। द वेरी एक्सट्रीमली, इसको लिखा है आनंद नीलकांतन ने। बाकी के देख लेते हैं करंट अफेयर्स। एक जिमेक्स अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास था जो कि इंडिया और जापान के बीच हुआ था। और वोडाफोन ने एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता था 20 से 22 हज़ार करोड़ का। युवराज सिंह को हाल ही में AIESL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सिंगापुर पहला देश है जिसने की आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। बाकी गेम्स और अवार्ड देख लेते हैं। रूसी फॉर्मूला 1, इसे वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। और अभी हाल ही में लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है उषा मंगेशकर को। और सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। और एक कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया है इकबाल सिंह को। तो अब एक बाकी रह गया निधन जसवंत सिंह, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में याद रखिएगा। आज के यही थे रिवीजन। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।